मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो @राजीव झा 2081। एक्चुअली सबसे पहले आप सबों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और अभी जो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा वो निफ्टी बैंक निफ्टी की चार्ट पर नहीं डिस्कस करूंगा। मैं जो चार्ट डिस्कस करूंगा वो चार्ट का नाम है ओला। ओला का मैं चार्ट का टेक्निकल लेवल डिस्कस करने से पहले मैं इसका फंडा लेवल की बात करूंगा। फंडा लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि धीरे धीरे इसकी लायबिलिटीज़ जो है वो ग्रीन में है और ये सेल्स जो है ये इसका येलो में कलर में दिखा रहा है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि इसकी जो मतलब सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई है और लायबिलिटीज़ उस अकॉर्डिंग में नहीं इंक्रीज़ हुई है। पहला चीज़ है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे इसका दिखाएगा आपको कि मतलब ये क्या कर रहा है। इसका ROE अभी निगेटिव है, अभी ऑलमोस्ट इसकी अभी सारी चीज़ें निगेटिव है। तो अगर आप अभी किसी से अगर बात करोगे कि क्या आप अभी मतलब इस कंपनी को बाई करने की कोशिश करेंगे तो सभी कोई कहेगा कि नहीं, अभी मैं इस कंपनी को नहीं बाई करूँगा। तो मतलब ये कि मार्केट में अभी सारे लोगों का सेंटिमेंट निगेटिव है। सेम चीज़ आप इसको रिसेशन के टाइम में बोल सकते हो आप, या इसका एक एग्जांपल आपको मैं और बता देता हूँ। इसी ढंग से वेदांता जब 90 रुपीज़ पे था तो हर कोई उसको नहीं खरीदने के लिए रेडी था, बट आज देख लो वेदांता कहाँ पे है। तो मेरा यही कहना है कि ये अभी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है ना ये अपने 2.12 पे खड़ा है। मतलब अगर इसकी बुक वैल्यू प्राइस जो हो है वो अगर 18 रुपये की है, मतलब ये कि इसका जितना भी इसके पास में मतलब ज़मीन है, मशीनरी है, सबको अगर मैं बेच दूँ तो इसका वैल्यू 18 रुपये निकलता है। तो 18 रुपये के मुकाबले में ये 36 रुपये पे खड़ा है। तो एक तो ये चीज़ है पहला। दूसरा चीज़ क्या है कि ये अभी जो काम कर रहा है ये अपने बैटरी पे काम कर रहा है कि अभी ये बैटरी जो ले रहा है किसी और कंपनी से ले रहा है, बट अभी खुद का अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बैटरी का। तो एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी वो दूर हो जाएगी। दूसरा चीज़ क्या कि ये अपने अभी जो न्यू कंसेप्ट पे काम कर रहा है ये अपने 4 व्हीलर पे काम कर रहा है। तो अगर इसकी 4 व्हीलर अगर लॉन्च होती है आने वाले समय में तो वो एक इसका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं एक और मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आज के टाइम में ओला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी व्यक्ति सर्विस से इसके मतलब संतुष्ट नहीं है। तो ओला का सबसे मेन कंसर्न अभी जो है ना इसका कंसर्न जो है वो इसका सर्विस का है। तो अगर मैं बात करूँ तो अभी ओला ने कोशिश ये करना शुरू कर दिया है सबसे पहले कि अपनी सर्विस को ये ठीक करे। तो इस कारण से मुझे लगता है कि आप यहाँ पे अपना जो भी रिस्क है, कोई 100 ले सकता है, कोई 500 ले सकता है, कोई उससे ज़्यादा भी ले सकता है, अपने रिस्क के अनुसार से वो इसको लेना चाहिए। पहला चीज़ है। अब अगर मैं ओला ले रहा हूँ तो इसको मैं हेज कैसे कर लूँ, कैसे मैं अपने आप को बचा लूँ, तो इसके लिए मैं आपको एक स्टॉक और बता रहा हूँ और उस स्टॉक का नाम है थायरोकेयर। ये थायरोकेयर का चार्ट अभी मैं देखूंगा। अभी पहले थोड़ा फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है 7.46 पे करा है। ROE सब कुछ अच्छा है इसका भी, ठीक है, और इसके कर्ज भी नहीं के बराबर है। और अगर आप इसका देखोगे तो कंटिन्यूस अगर आप देखोगे तो इसके सेल्स की ग्रोथ हो रही है, लायबिलिटीज उस मुकाबले नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर आप अभी इसकी बात करोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 15 पॉइंट समथिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31 पॉइंट समथिंग है। तो इसका सब कुछ अच्छा है। तो आप जितनी क्वांटिटी का ओला लें, जितने कैपिटल का, उतना ही कैपिटल का आप थायरोकेयर खरीद लो कि इन केस अगर आप गलत हो जाते हो, ओला में अगर ऐसा कुछ नहीं हो जाता, पैसे अगर आपके डूब जाते हैं तो थायरोकेयर क्या करेगा, उसको पैसे को निकाल देगा। और इन केस अगर आप दोनों मतलब आपकी चीज़ें सही हो गई, मतलब थायरोकेयर में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओला में प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कर जैसा हम सोच रहे अगर वैसा हो गया तो मतलब आप दोनों चीज़ में अगर आप विन विन सिचुएशन में रहोगे। अब आगे मैं जो बात करूँगा वो मैं बात करूँगा आपका मैंने अभी जो है ना कुछ दिन पहले मैंने सबको बोला था कि आप सिल्वर में आप ETF में छोटा सा निवेश कर सकते हैं। अभी इस लेवल पे मैं बड़ा निवेश की बात तो नहीं करूँगा, बट मेरा ये कहना था कि सिल्वर का जो ETF होता है ना वो ETF में आप थोड़ा थोड़ा करके 5,000 10,000 करके आप बाई करें। इसलिए क्योंकि सिल्वर का जो ये है वो अभी कंटिन्यूस बुल रन में है और जिसको लेकर के हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के जो शेयर हैं वो भी चल रहे हैं। आप चाहो तो हिंदुस्तान जिंक भी आप देख सकते हो और वेदांता भी देख सकते हो, या आप चाहो तो सिल्वर ETF आप बाई कर सकते हो।
दूसरा अभी जो हम लोग जो बात करेंगे वो आप हम लोग बात करेंगे आपको निफ्टी का क्या स्थिति है और निफ्टी क्या लग रहा है यहाँ से कैसे क्या निफ्टी की क्या मतलब स्थिति है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अभी रेंज बाउंड मार्केट में ही चल रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट जो है ना अभी ये एक 50 ये 20 के लाइन का अभी सपोर्ट ले रहा है। तो ये इससे पहले 50 के लाइन का सपोर्ट लिया था। तो अभी मतलब निफ्टी जो है ना एक रेंज में बस चल रहा है। ये 26,300 के रेंज से लेकर के 25,800 का एक रेंज है। मार्केट उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में अभी बहुत ज़्यादा ध्यान हम लोग को नहीं फोकस करना चाहिए। अभी हम लोग को फोकस जो करना चाहिए वो स्टॉक वाइज फोकस करना चाहिए। तो आप उसमें एक थायरोकेयर देख सकते हो। और दूसरा अगर आप देखना चाहो तो मैं अभी आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। अभी आप देखना चाहो तो आप वेदांता मुझे लगता है कि आप देख सकते हो। हिंदुस्तान जिंक भी मैंने पिछले सप्ताह मैंने एक बार जिक्र किया था। बट हिंदुस्तान जिंक जो है सो अभी चूँकि सिल्वर में बुल रन हो रहा है तो हिंदुस्तान जिंक भी काफ़ी भागा है और वेदांता भी काफ़ी भागा है। बट एक बार हम लोग उसको भी देखते हैं। ये वेदांता का चार्ट है और एक बार हम लोग हिंदुस्तान जिंक को भी चार्ट को देखते हैं। दोनों ने पिछले सप्ताह में काफ़ी रनअप किया है। उसके मुकाबले में थायरोकेयर में उतनी रनअप नहीं आई है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि आप उसके अगेंस्ट में आप थायरोकेयर देख सकते हो। इससे पहले हम लोग एक बार हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने सबको बोला था कि आप इसको बाई कर सकते हो। और मैंने पिछले वीक सबको ये मैंने कहा था, अपने ग्रुप में कहा था। एक्चुअली मैं पिछले सप्ताह वीडियो नहीं बना पाया था तो मैंने अपने ग्रुप में सबको ये चीज़ बोला था कि इसमें जो है ना ये आपका वाइकअप थ्योरी का ब्रेकआउट हो रहा है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट जो है ना ये वाइकअप थ्योरी का ब्रेकआउट है। तो ये यहाँ से मतलब जाने को तैयार खड़ा है। तो आप यहाँ पे डिप में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और सेम चीज़ अगर आप देखोगे वेदांता का तो वेदांता ही चलेगा। क्यों चलेगा उसका रीज़न क्या है कि हिंदुस्तान जिंक में वेदांता का 70% स्टेक है। तो अगर आप ये देखोगे क्लियर कट यहाँ पे देखोगे कि 520 का जो लेवल है उस लेवल से मतलब ये चलना शुरू हुआ है। तो कहता ये है मार्केट के 520 लेवल से लेकर के 400 का लेवल है। मतलब 100 पॉइंट का तो मार्केट का ये रेंज इसका चलता है। तो मतलब ये इतना तो रेंज वाइकअप थ्योरी बोलता है कि इतना तो देगा ही देगा। तो इसमें ये चीज़ है कि सिल्वर अगर चलेगा तो हिंदुस्तान जिंक को भी फ़ायदा होगा और उसकी वजह से वेदांता को फ़ायदा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।